हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेरिटोरियम आईआईटी एकेडमी। आज हम अपने सक्सेस पाठशाला के सीरीज में पहला लेक्चर लेकर आए हैं और एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जहां बच्चे मोस्टली बहुत कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव मोमेंटम, है ना। रिलेटिव मोमेंटम जनरली मैकेनिक्स में एक ऐसा टॉपिक है ना, जहां बच्चे अक्सर मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं अगर कभी इस पर क्वेश्चन आता है या आपको इसको क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में इसको यूज करना है तो, है ना। तो देखते हैं रिलेटिव मोमेंटम का क्या टॉपिक है। मान लेते हैं बाबू, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत इजी चीज है लेकिन मिस्टेक भी बहुत कॉमनली हो जाता है। ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है, और मेरे पास एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मान लेते हैं ये है, और इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं v1 और इसको बोल देते हैं v2। ठीक है, मेरे पास दो पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल m1 एक पार्टिकल m2, या एक मास m1 एक मास m2। इसका कुछ वेलोसिटी वेक्टर v1 है और इसका वेलोसिटी वेक्टर v2 है। ठीक है, तो आप मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं? आप मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं? आप मोमेंटम डिफाइन करते हैं m इंटू वी वैक्टर। p इज डिफाइंड एज m इंटू वी वैक्टर। तो पहले वाले बॉडी का मोमेंटम वेक्टर क्या आएगा? p1 विल बी इक्वल टू m इंटू वी वन वैक्टर, और p2 वेक्टर क्या आएगा? m इंटू वी टू वैक्टर। ठीक है, तो ये मैंने दोनों बॉडी के लीनियर मोमेंटम डिफाइन कर लिए, है ना। मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ये मेरे इस बॉडी m1 का या मास m1 का लीनियर मोमेंटम है, और ये p2 जो क्वांटिटी है वो इस मास m2 का लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल कि आप हमको मोमेंटम वन विथ रेस्पेक्ट टू टू बताइए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये एक रिलेटिव मोमेंटम है। क्या है? रिलेटिव मोमेंटम, या आप बोलना चाह रहे हैं मोमेंटम ऑफ बॉडी वन विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी टू, है ना। मोमेंटम ऑफ बॉडी वन विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी टू, है ना। आप एक मोमेंटम का बॉडी किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो हम वन का मोमेंटम टू के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो जब बच्चों को ये निकालने के लिए बोला जाता है ना, जब बच्चों को ये बोला जाता है निकालने के लिए, तो वो ये काम करते हैं, वो बोलते हैं p1 वेक्टर माइनस p2 वेक्टर कर देंगे। p1 वेक्टर माइनस p2 वेक्टर, क्यों? क्योंकि उनको एक बेसिक आइडिया रहता है जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं v12, तो वो इसको क्या लिख देते हैं? v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। कभी उनको एक्सेलरेशन निकालना होता है, एक्सेलरेशन 1 2, है ना, तो वो लिख देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ वन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ टू। ये सारी चीज़ें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं, है ना। ये चीज़ है, वो तो आपको बेसिक आइडिया होगा। ये चीज़ तो इस तरीके से लिखते हैं बच्चे। तो उसी तरीके से अगर मोमेंटम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू निकालना है तो बच्चे लिखते हैं मोमेंटम ऑफ वन माइनस मोमेंटम ऑफ टू। इसका मतलब वो लिखना चाहते हैं m इंटू वी वन वैक्टर माइनस m2 इंटू m1 इंटू वी वन वैक्टर माइनस m2 इंटू वी टू वैक्टर। अच्छा, मासेज m1 और m2 है। ठीक है, m1 वन इंटू वी वन वैक्टर माइनस m2 इंटू वी टू वैक्टर, है ना। यहाँ मासेज m1 और m2 है ना, लिखने में मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये चीज़ है, तो बच्चे बोलते हैं कि ये चीज़ जो है वो आपका रिलेटिव मोमेंटम है। जबकि इस तरीके का काम अगर आप पेपर में करके आएंगे तो आपको मिलेगा एक बड़ा सा लड्डू, नहीं मिलता यहाँ, मिलेगा नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स। क्योंकि बच्चे ना समझ नहीं रहे चीज़ों को, वो जैसे सब चीज़ों में करते आ रहे हैं वैसे उन्होंने यहाँ भी कर दिया। जैसे अगर आपको वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू निकालना होता है तो आप हमेशा वी वन वैक्टर माइनस वी टू वैक्टर कर देते हैं। वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू निकालना है तो ए वन वैक्टर माइनस ए टू वैक्टर कर देते हैं। उसी तरीके से इनको मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट वन विथ रेस्पेक्ट टू टू निकालना था तो उन्होंने वन का मोमेंटम माइनस टू का मोमेंटम कर दिया। ये गलत है, दिस इज नॉट रिलेटिव मोमेंटम।
ये रिलेटिव मोमेंटम नहीं होता। तो क्या होता है रिलेटिव मोमेंटम, आओ देखते हैं थोड़ा। अब बाबू क्या करो, मेरी बात समझना, ठीक है। आप एक काम करो, अगर आपको कि मोमेंटम निकालना किसका है, मोमेंटम बॉडी वन का निकालना है, आपको इस वाले बॉडी का मोमेंटम निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आप जाओ और इस जगह मस्त बैठ जाओ, ठीक है। आप गए और बॉडी टू पर बैठ गए, थोड़ा समझना कोशिश करना, ठीक है। आपको टू के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो आप जाकर बॉडी नंबर टू पर बैठ गए। अब हम तुमसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछें कि तुम हमको बताओ, जब तुम टू पर बैठ गए तो तुमको ये m1 कितने वेलोसिटी से चलता हुआ दिख रहा है। ये मास m1 जो है वो कितने वेलोसिटी से चलता हुआ दिख रहा है। क्या वो आपको v1 से चलता हुआ दिखेगा? नहीं। जब आप ग्राउंड पर होते तब आपको v1 से चलता हुआ दिखता है ना। अगर आप ग्राउंड वाले फ्रेम पे होते, ग्राउंड पर होते, तब आपको m1 v1 से चलता हुआ दिखता और ये जो m2 है वो v2 से चलता हुआ दिखता। लेकिन जब आप इस टू वाले पे चले गए जो खुद किसी वेलोसिटी v2 से चल रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में वन की वेलोसिटी अब v1 नहीं रहेगी। क्या रहेगी? रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब हम मान लेते हैं कि इसका कुछ वेक्टर ये हो जाएगा v12, या इसको आप लिख सकते हो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। यानी अगर आप टू सेकंड वाले बॉडी पर जाकर बैठ जाएंगे तो आपको पहला वाला बॉडी अपने v1 वेलोसिटी से चलता हुआ नहीं दिखेगा। अब आपको, क्योंकि आप टू पर बैठ गए हैं और वन को देख रहे हैं, तो वन की बॉडी, वन की जो वेलोसिटी होगी वो टू के रेस्पेक्ट में देखी जाएगी, क्योंकि आप टू पर बैठ के देख रहे हैं। तो अब आपको जो वेलोसिटी दिखेगा वो v12 दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ वन रिलेटिव टू टू, क्योंकि आप टू पर जाकर बैठ गए, तो वो होगा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ठीक है। तो टू पर बैठकर जब आप वन को देखेंगे तो आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी वन की दिखाई देगी, ठीक है। चलिए, तो अब आप हमको बताओ कि तुमको मोमेंटम किस चीज का निकालना था। तुमको निकालना था मोमेंटम ऑफ बॉडी वन, इस वाले बॉडी का मोमेंटम निकालना था। तो यानी कि इस बार एक्चुअली जो मोमेंटम ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू होगा, निकालना तो किसका है, इसी का मोमेंटम निकालना है, तो मास इसी का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगा v12। तो एक्चुअली जो रिलेटिव मोमेंटम है वो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ये होता है। ये है रिलेटिव मोमेंटम ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, ना कि p1 वेक्टर माइनस p2 वेक्टर, है ना। अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये मोमेंटम ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू जो है ये हो जाएगा m1 इंटू वी वन वैक्टर माइनस m1 इंटू वी टू वैक्टर। तो आप इसको तो p1 वेक्टर लिख सकते हो। इसके लिए आप इसको क्या करो, m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो m2 इंटू वी टू वैक्टर क्या हो जाएगा, p2 वैक्टर। तो ये हो जाएगा m1 बाई m2 इंटू p2 वैक्टर। तो बेसिकली मोमेंटम ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू हो गया वन का मोमेंटम माइनस m1 बाई m2 इंटू मोमेंटम ऑफ p2 वेक्टर, ठीक है। दिस इज करेक्ट। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको टोटल +4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपका मिलेगा नेगेटिव नंबर, है ना। बहुत कॉमन मिस्टेक है ना। जनरली क्या होगा ना, आपको कभी सीखे भी होंगे, आपका टीचर कभी आपको बताया भी होगा, तो आप हड़बड़ी में एग्जाम में, क्योंकि आपको आदत रहेगा, क्योंकि जनरली हर जगह हम लोग इसी तरीके से करते हैं। जब भी किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के रेस्पेक्ट में आपको रिलेटिव वगैरह कुछ देखना होता है तो आप इसी तरीके से माइनस करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव है, तो आप इसी चीज को उठाकर यहाँ लगा देंगे और आंसर हो जाएगा गलत, है ना। रिलेटिव मोमेंटम जो है उसमें आपको ये सोचना है कि जिस बॉडी का मोमेंटम निकालना है तो मास तो उसी का रहेगा, लेकिन जिस बॉडी का मोमेंटम जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है आपको वेलोसिटी, जैसे यहाँ पर वन का मोमेंटम टू के रेस्पेक्ट में निकालना था, तो आप टू पर बैठ जाइए और वन को देखिए, तो वन आपको इस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब मास ऑफ द बॉडी इंटू रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू रिलेटिव मोमेंटम, है ना। आप यहाँ लिख सकते हो कि मास इंटू वी रिलेटिव है ये, दैट्स इट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गए। हमेशा ध्यान रखना, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जनरली कभी आपसे मिस्टेक हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है। तो अपने सक्सेस पाठशाला का यही मोटिव ही है ना, कि हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डील करें, ऐसी चीज़ों को छोटे छोटे 2 मिनट 4 मिनट में पढ़ा जाए, है ना, जिनसे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप जनरली ऐसे मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं करें, ठीक है। थैंक यू।